हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं। अंग्रेजी में इनको बोलता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं संख्या प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। इसमें एक से अनंत तक, कहां तक? अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याएं, कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याओं, पूर्णांकों शामिल है, जिनका उपयोग गिनती के उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा यह कहता है कि प्राकृतिक संख्याएं गणना के लिए उपयोग किए जाने वाली संख्याएं और क्रम में रखने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं गणना के लिए मतलब अगर हमारे पास सेब है, कुछ सेब फल जो भी है, आप इसको जो भी मान सकते हैं, हम इसको गिनना है तो हम कहां से शुरू करेंगे? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7 और 8, है ना। हम कहां से शुरू किए? इसको एक से शुरू किए। ठीक, क्या हम इसको जीरो से शुरू कर सकते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि गिनने के लिए सिर्फ एक से ही उपयोग किया जाता है ना। अब देखते हैं क्रम में रखने के लिए। क्रम में रखना है, जैसे हमारे पास कुछ क्लास में बच्चे हैं, है ना। बच्चे हैं तो अगर वो क्लास में किस स्थान में उनका रिजल्ट आया है वो जानना है, तो पहला क्रम में कौन आया है, दूसरा क्रम में कौन आया है ना, तीसरा क्रम में कौन आया है, 10वां में कौन आया है। हम इस प्रकार से उनको बताते हैं कि आप क्लास में पहला स्थान प्राप्त किए हो, आप क्लास में दूसरे स्थान प्राप्त किए हो। किसी को हम ये बोलते हैं क्या, जो भले ही वो फेल हो जाए, हम उसको नहीं बोलते कि क्लास में तुम 0 स्थान प्राप्त किए, है ना। इसीलिए क्रम में रखने के लिए और गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को एन नेचुरल नंबर का फर्स्ट, अंग्रेजी में जो बोला जाता है उसके फर्स्ट वर्ड को से व्यक्त किया जाता है, एन से व्यक्त किया जाता है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कहां तक होंगी? अनंत तक संख्याएं होंगी। कहां तक संख्याएं होंगी? अनंत तक संख्याएं होंगी। क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि गिनने के लिए हम इसको यूज ही नहीं करते। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं हैं। हम ऐसी किसी भी चीज को नहीं गिन सकते जो मौजूद नहीं है, जो है ही नहीं, हम उसको गिने कैसे? गिनने के लिए कम से कम एक वस्तु होनी चाहिए, है ना। जीरो वस्तु बोल ही नहीं सकते, एक वस्तु, दो वस्तु, चार वस्तु, पांच वस्तु ऐसे बोल सकते हैं, जीरो वस्तु कभी नहीं बोलते। होनी चाहिए जिसको हम गिन सके। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत कहां से होती है? एक से होती है। अब देखते हैं हम परवर्ती संख्याएं या फिर पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे। ये एक आगे और एक पीछे। कोई भी संख्या में हम अगर एक जोड़ेंगे तो उसका क्या मिलेगा हमको? परवर्ती मिलेगा। जैसे हमारे पास संख्या क्या है? 5, 5 में एक जोड़ दिए क्या मिला? 6, 6 में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 7, 7 में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा? ठीक, उसी प्रकार देखते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले। 5 में एक घटा कितना मिला? 4, 4 में एक घटाएंगे कितना मिलेगा? 3, 3 में एक घटाएंगे कितने मिलेगा हमें? 2। इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, है ना। अब हम देखते हैं नोट कुछ इसके जो बेसिक है ना। सबसे पहली और तथा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी? एक होगी। ठीक, कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमारे पास 10 है, हम उसमें एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक, और ये क्या हो जाएगी? इससे बड़ी भी होगी, और ये क्या होगी? प्राकृतिक संख्याएं भी है ना। उसी प्रकार देखते हैं, हम 1000 लेते हैं। अगर हम 1000 लेते हैं तो 1000 भी अगर हम लेंगे तो उसमें एक जोड़ने पर वो 1000 एक हो जाएगा, उससे बड़ी हो जाएगी और ये प्राकृतिक संख्या भी है ना। हमें अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसीलिए उसको क्या क्या किया गया है? उसके लास्ट में अनंत का चिन्ह लगाया जाता है। प्रकृत प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं का एक परवर्ती होता है। हर प्राकृतिक संख्या का एक परवर्ती होता है, लेकिन एक को छोड़कर, है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती होता है। एक में अगर हम एक घटाएं तो क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए इसका एक का पूर्ववर्ती कभी भी नहीं होता है। अब देखते हैं हम इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती, हमने जैसे बोला आगे, है ना। अर्थात किसी भी संख्या में एक जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या में एक जोड़कर अगली प्राप्त संख्या प्राप्त हो सकती है ना।
जैसे हमारे पास 10 है, 10 में 1 जोड़े 11 हो गया, 11 में 1 जोड़े 12 हो गया, इस तरह 1 जोड़े 13 हो गया, इस तरह चलता रहेगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें न शून्य होता है, ठीक, इसमें न अंश होता है, न इसमें दशमलव होता है, न ये क्या होता है ऋणात्मक होता है। शून्य, ऋणात्मक, बट्टे के रूप में या फिर दशमलव के रूप में कोई भी इसमें प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, सिर्फ वास्तविक संख्या है प्राकृतिक संख्या, है ना। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के गुण। दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में योग करने पर, क्या करने पर, योग मतलब प्लस करने पर या फिर गुणा करने पर हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। ये हमारा पहला रूल है ना। जब हम ले लिए ए और बी, ए का मान ले लिए 4, बी का मान ले लिए 6, ए प्लस बी क्या होना चाहिए, हमें नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अब हम इसको हल कर देखते हैं, 4 + 6 करेंगे, क्या आ गया 10, 10 प्राकृतिक संख्या है, ठीक। ए इंटू बी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये रूल है। हम देखते हैं ए इंटू 6 है ना, 4 × 6 इक्वल टू कितना आ गया 24, 24 मतलब प्राकृतिक संख्या है ना। पहला नियम हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नियम में। दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में व्यकलन या फिर भाग करने पर सदैव क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त। ये बात को ध्यान रखें, नहीं हो सकती, विशेष कंडीशन में हो सकती है, विशेष कंडीशन में नहीं हो सकती, है ना। कुछ कुछ कंडीशन में होती है, कुछ कुछ नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, सदैव नहीं हो सकती। a माइनस बी, एक हमारे पास क्या है 4 है, b का मान क्या है 6 है, a माइनस बी मतलब 4 - 6 बराबर -2, ये क्या है प्राकृतिक संख्या आया नहीं है। अब उसी को हम नंबर को चेंज कर देते हैं, 6 और 4 करते हैं तो हमें क्या मिला 2 मिला, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। अगर हमारा पहला मान दूसरे मान से बड़ा होता है तभी ये क्या है नंबर 2 वाला जो रूल है उसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक। अब हम तीसरा रूल, दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। a + b = b + a, 4 + 6 = 6 + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 और 10, ये हो गया बराबर। किसी प्राकृतिक संख्या किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, 4 × 6 = 6 × 4, ये हमारा 24, ये हमारा 24। दो प्राकृतिक संख्या किसी भी कर सकते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर यह नियम लागू नहीं होता। a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। हमारा देखें 4 - 6, 6 - 4, ये इसका आ गया माइनस, ये हमारा क्या में है प्लस, कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। भाग संक्रिया पर लागू नहीं होता, भाग संक्रिया भी लागू होता है a बाई बी, a भागित b या b भागित a, 4/6, 6/4, 2/3, 3/2, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या से एक गुणा या एक भाग करने पर उसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे हमारे पास 4 है, 4 में हम एक गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। 5 है, 5 में एक भागित करने पर हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, है ना। और ये हमेशा बढ़ते क्रम में ही होते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें और हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, आपको बेसिक्स जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।